नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, सेशन 2, अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में मौलिक सिद्धांत में तंत्र युक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। उन तंत्र युक्तियों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उपदेश, 10वीं तंत्र युक्ति है उपदेश। उपदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपदेश क्या होता है? आचार्य चक्रपाणी के अनुसार उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम यथा स्नेहमग्रे प्रयुंजितम तत् स्वेद अनंतरम। अर्थात आप्त पुरुषों को का अनुशासन अर्थात आदेश ही उपदेश है। आप्त पुरुष, जो आप्त पुरुष हैं, उनका आदेश ही उपदेश है। उदाहरण अर्थात सर्वप्रथम स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए तथा इसके बाद स्वेदन का। ये क्या है? ये कहलाएगा उपदेश। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं इसके बारे में? ऐसा करें, इस प्रकार का आदेश जहाँ किया जाता है उसे उपदेश कहते हैं। ऐसा करें वो उसे उपदेश कहते हैं। एवं मिथ्य उपदेशम, उदाहरण रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए तथा दिन में शयन वर्ज्य है, ये उपदेश है। अब उपदेश के बाद में है 11वां अपदेश। अपदेश आचार्य चक्रपाणी के अनुसार अपदेशो नाम यत प्रतिज्ञा तदर्थ साधनाय हेतु वचनम। प्रतिज्ञात अर्थात प्रतिज्ञा किया हुआ वचन के अर्थ की सिद्धि के लिए कहा जाने वाला वचन उपदेश अपदेश है। अर्थात किसी कार्य के कारण को स्पष्ट करना अपदेश है। उदाहरण वात से जल, जल से देश और देश से काल स्वभावतः प्रधान होते हैं। आचार्य सुश्रुत, जब किसी कार्य के कारण को स्पष्ट किया जाता है अर्थात इस कारण से ऐसा होता हुआ तो उसे अपदेश कहते हैं। उदाहरण मधुर रस कफवर्धक है क्योंकि कफ जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान है और मधुर रस भी जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। अब है अतिदेश। अतिदेश के लिए है जब किसी पद अर्थ को प्रकाशित कर अनुक्त अर्थ की सिद्धि के लिए यह परिभाषित किया जाता है कि ऐसा अन्य का भी गमन करना चाहिए, अन्य को भी गमन करना चाहिए, तब वह अतिदेश है। अर्थात पहले से जाने हुए एक विषय को बताकर अन्य अज्ञात विषय को भी वैसा ही समझने के लिए कहना अतिदेश है। उदाहरण आयुर्वेद में जिन सिद्धांतों का कथन नहीं किया गया है तथा जो अन्य तंत्रों में पूजित हैं उनकी भी पुनर्वसु आत्रेय सदा अनुमति देते हैं। ये उदाहरण है इसका। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं इसके बारे में? प्रकृत अथवा उपस्थित विषय के द्वारा अनागत अर्थात भविष्य का साधन जब किया जाता है उसे अतिदेश कहते हैं। उदाहरण रोगी में वायु की ऊर्ध्वगति देखकर ये कहना कि उसे उदावृत हो गया है, ये क्या कहलाएगा? ये अतिदेश कहलाएगा। अन्य आचार्य कहते हैं अन्य स्थान पर कहे गए विधि या नियम का प्रयोग को जब कहीं दूसरी जगह पर कहा जाता है तब उसे अतिदेश कहते हैं। अब है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति किसे कहा गया है उसके बारे में है। अर्थापत्ति नाम यद कीर्तितर मदर्थो पद्धते वा सा अर्थापत्ति यथा नक्तम दधि भोजनम निषेध है अथवा दिवा भुंजीते बाध्यते, ये अर्थापत्ति है। न कहे गए विषय को कहे गए वचन के अर्थ से आपतित या प्रकट होना अर्थापत्ति है। अर्थात एक विषय के वचन से अन्य अनुक्त अर्थ का बलात् आगमन होना अर्थापत्ति है। जैसे रात में दही खाना निषिद्ध है अर्थात दिन में खाना चाहिए, यह अर्थ की प्राप्ति होती है।
रात में नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब वो दिन में खाना चाहिए। ये इसकी अर्थापत्ति है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं इसके बारे में? जब एक विषय के कहने से बिना कहे हुए अन्य विषय की अर्थ प्राप्ति हो जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं ओदन का सेवन करूँगा तो इससे न कहे गए अर्थ यवागु का सेवन नहीं करूँगा स्पष्ट होता है। अर्थापत्ति प्रमाण के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य चरक ने 44 वाद मार्गों में इसका समावेश किया है। दिस सेशन provided by Digital Vision 2. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.